हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। मैं आज सेट पर आया हूं ऑन लोकेशन। मैं मायके चली जाऊंगी सीरियल बड़ा हिट चल रहा है सोनी टीवी पर। उसके जो अलग अलग कैरेक्टर हैं उनको लोग सोचते हैं कि हमारे परिवारों में आसपास दिखते हैं, तो इसलिए लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। तो उसी में प्रियम मेरे साथ हैं जो कि इसमें एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रियम, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर। आपके इस सौंदर्य के आगे स्वर्ग की अप्सराओं का सौंदर्य सूर्य के समक्ष दीपक की भांति है देवी। ऐसा क्यों लग रहा है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले बताइए, क्या है ये? जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम है विजय। सीरियल का नाम है मैं मायके चली जाऊंगी। तो बेसिकली हमारी टू फैमिलीज है, एक जो लड़की वाली की फैमिली है वो, और एक जो मेन फैमिली है जिसमें जो हमारी लड़कों वाले की फैमिली है वो। तो उसमें मैं प्ले कर रहा हूँ, विजय का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो विजय है समर का कजिन है, बड़ा भाई है फैमिली में, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है और एक बिजनेसमैन है जो कि घर की सबसे डील्स करता है, और जो उनका बहुत बड़ा शोरूम है ज्वेलरी का, तो वो संभालता है, घर वालों की हेल्प करता है, दादा की, पापा की, और अपनी फैमिली को भी टाइम देता है। और उनकी जो वाइफ है ज्योति, वो बहुत पॉजिटिव रहती है उसके लिए, और विजय को बड़ा प्यार देती है। तो यही सब कहानी है जो मैंने कैरेक्टर। नॉर्मली कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो सीरियल में कैरेक्टर दिखाते हैं, कहानी दिखाते हैं, वो आसपास की होती है हमारी, लेकिन कई बार ऐसा लगता है नहीं, थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको क्या लगता है, आप कितना आइडेंटिफाई कर पाते हो इस तरह की जी, कहानी? जो ये हमारी कहानी है, ये शो की कहानी, ये भोपाल बेस्ड है। ओके, जो बैकग्राउंड लिया है भोपाल का लिया है। भोपाल यानी कि मेरे शहर का। अरे वाह, क्या बात है। नाइस नाइस। तो ये सुराना फैमिलीज है। हाँ। जो हमारे दादाजी हैं, प्रेम सुराना, मेरा जो भाई समर सुराना, मैं विजय सुराना, सुराना फैमिली, सुराना फैमिली जिसका बहुत बड़ा नाम है, एक रुतबा है, एक बहुत बड़ा शोरूम है। तो ये फैमिली उस तरह से है। उस तरह से है। तो क्योंकि ये किरदार आपकी जो असल ज़िंदगी है उससे थोड़ा अलग हो जाता है, तो कुछ प्रिपरेशन किया? जी हाँ, ये आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा है मुझसे, क्योंकि एक एक्टर के पास जो होता है वो ये है कि अपनी रियल लाइफ को उसमें ना इंक्लूड करके जो उसका कैरेक्टर है उस पर वर्कआउट करता है। जो आपको स्क्रीन प्ले मिलता है, स्क्रिप्ट दी जाती है, तो उसको रिवाइज करता है, रीड करता है, देन वो रियलाइज़ करता है कि मैं इस टाइम कौन हूँ। जैसे मैं अभी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ विजय, एज विजय, तो मैं उस टाइम पे भूल जाता हूँ कि मैं प्रियम गुर्जर हूँ। क्योंकि प्रियम गुर्जर रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, थोड़ा स्टाइलिश है और उसका भी चाम है। और जो विजय है थोड़ा सा घरेलू है, बड़ा बेटा है, एक जो खानदान है उसका बड़ा रईस खानदान है, समर सुराना, संस्कारी है। फैमिली में सबसे पहले संस्कार सिखाए गए, संस्कार हमें भी सिखाए गए, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्म करना होता है एकदम अच्छे तरीके से, स्वीट इनोसेंट बॉय, डिसेंट गाय, उस तरीके से। ओके प्रेम, ये जो कैरेक्टर है आपका बड़ा ही अच्छा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, और इसमें आपकी और आपकी वाइफ की जो केमिस्ट्री वो भी गजब की है। तो ये जो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट भी है और प्यार भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और एक आध डायलॉग। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो वाइफ है मुझे लेके बड़ी ही पॉजिटिव रहती है, और जैसे अगर कहीं से बाहर भी जाऊंगा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं यहाँ से, तो वो मेडिसिन लेके पहले डब्बा उठा के ले आती है कि ये मेडिसिन रख लो, ये खांसी की अलग है, जुकाम की अलग है, ये पेट दर्द की अलग है, या सर दर्द की अलग है। अब उसको मना तो नहीं मानती, तो एंड में मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ कि उसको बोलता हूँ कि ज्योति 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 बस करो, कितना मुझे मेडिसिन दोगे। कि एक टाइम पे मेरे साथ वो टाइम आ जाता है कि मैं दोस्तों के बीच में बैठा होता हूँ, तो अपनी पॉकेट से रुमाल भी निकालता हूँ ना, तो दवाइयाँ नीचे गिरती हैं। समझने की बात ही नहीं, समझा करो। इंसान हूं मैं भी, अगर ज़्यादा मुझे कुछ होगा या मैं बीमार होऊंगा तो मार्केट से दवाई मंगा के खा लूंगा ना, लेकिन वो फिर भी नहीं समझती, फिर भी बोलती रहती है। एंड में मुझे बीबी के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। कहता हूँ देवी लाओ, लेके जाता डब्बा दो, मैं रखता हूँ अपने बैग में, लेके जाता। लेकिन यही नोक झोंक का मजा है, ये नोक झोंक का मजा, डेली सोप। क्योंकि ये देखो, मैं अगर डेली सोप सीरियल की बात नहीं करूँ, नॉर्मल लाइफ की बात को, तो भी हर जगह होता है, यही सब हर जगह होता है। तो ये एक दोहरी जिंदगी जो मिलती है कलाकार को जीने का, इसका भी एक अलग मजा है। इसका ही बहुत मजा, अलग मजा है। हम एक ही दिन में, मतलब 24 आवर्स में 2 कैरेक्टर्स जीते हैं, एक विजय, एक प्रियम गुर्जर। जब यहाँ से पैकअप हो जाता है तो वही प्रियम बैक टू बैक अपना जिम भी जाता है, सारी चीज़ें करता है, मसल बिल्ड करता है, दोस्तों में पार्टी भी करता है। राइट। लेकिन प्रियम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर उसको विजय के कैरेक्टर को जिंदा रखना, उसी हिसाब से फिट भी रहना पड़ेगा। फिट भी रहना होता है। सबसे पहली बात तो देखो, आप नॉर्मल लाइफ की बात करो तो भी, और एक्टिंग लाइफ की बात करो तो भी, तो एज एन एक्टर अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, और एज ए नॉर्मल हम ह्यूमन बीइंग अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिटनेस है तो सब कुछ है, कौन नहीं चाहता कि फिटनेस हो। राइट। तो ये इसके अलावा आपका और कौन सा प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है? अभी रनिंग में है
श्रीमद् भागवत, ओके जिसका शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और मे बी वो नेक्स्ट फेब में वो लोग ऑन एयर करेंगे। ओके ओके। तो उसमें हम प्लेइंग लक्ष्मण हाँ, अरे वाह। और डिफरेंट कैरेक्टर है वो माइथो एंड डेली सोप। तो लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जी हाँ। एक और बात कॉमन हो गई, मैंने भी जब रामलीला में शुरुआत की थी मैं भी लक्ष्मण का रोल करता था। क्या बात है। ओके, तो एक जगह लक्ष्मण हैं आप, जी, एक जगह आप यहाँ पे विजय विजय हैं। हैं। ये दो अलग कैरेक्टर हैं, तो कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं? स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, बस मैंने कहा कि एक मूल मंत्र है जो हमें रटाया जाता है कि जब भी आप परफॉर्म करो दिल से और दिमाग से करो। अगर हमारी एक भी चीज़ मिसमैच हुई तो हम वो सिर्फ छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। और आज के डेट में आप देखते होंगे बॉम्बे जैसा शहर है, मैं मानता हूँ कि एक टाइम पे हर एक चैनल्स की बात करो तो 100 के आसपास तो सीरियल्स होंगे। अगर टाइम सैल्यूट की बात करो सुबह से इवनिंग तक, तो इतना सारा कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अपने आप को दिखाना और पहचान बनाना। और पहचान बनाना। और एज न्यू कमर, राइट, जब आप नए नए बॉम्बे आते हो और आपको ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो अपनी छाप कैसे छोड़नी है। राइट। लुक्स की बात करें तो बहुत लोग हैं जो हाइटेड हैं, मॉडल्स हैं, लेकिन एज एन एक्टर जब छाप छोड़ने की बात आती है तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है कि भाई तू कौन है, तुझे अभी क्या लाइफ में करना है, तेरा मेन फोकस क्या है, तेरा गोल क्या है। ओके, एक बात पूछूंगा आपसे प्रेम कि नॉर्मली जब कोई इस तरह के किरदार जैसे आप विजय प्ले करते हैं या जो शहरी किरदार होते हैं, जब माइथो की बात आती है तो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। आस्थाएं। और कभी कभी एक्टर उस कैरेक्टर से डरता भी है कि पता नहीं ऐसा ना मेरा इमेज स्विच हो जाए यार। तो ये चैलेंज था आपके लिए? ये मेरे लिए भी चैलेंज था कि कहीं ना कहीं जो मैं कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मुझसे ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिससे कि लोग मुझे बोले तूने क्या प्ले किया और तूने तो बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, क्योंकि फीडबैक कहीं ना कहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो इस स्टार्टिंग में इंसान नर्वस होता है, थोड़ा सा डर होता है, वो हर किसी के अंदर डर होता है, चाहे हम सलमान साहब की बात करें, चाहे हम अमिताभ बच्चन जी की बात करें, तो हर किसी के मन में परफॉर्म करने से पहले, क्योंकि जो हम स्क्रीन से पहले जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपना आउटपुट दे रहे होते हैं, उसका हमें भी पता नहीं होता कि ऑन स्क्रीन कैसा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है पब्लिक ऑडियंस को क्या पसंद आ जाए, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो नर्वसनेस है, ये जो डर है, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए, बिकॉज वही आपको नया करने के लिए और कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। डर बहुत ज़रूरी है। डर, थोड़ा सा डर ज़रूरी है। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू। ओके, तो आपकी शुरुआत जहाँ मुंबई में किस सन में हुई और आप कहाँ से हैं? जी, मेरी शुरुआत मैं 2016 दिसंबर में ही बॉम्बे आया था। और मैं बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के पास एक गांव है, इसका नाम है हिमपुर प्रथिया। बाईकास्ट में गुजर हूँ। ओके। और हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है फार्मर था। मेरा सपना था क्रिकेटर बनूं या फिर मेरा सपना था कि मैं एज एन एक्टर या मॉडलिंग में कुछ शुरुआत करूं। बट मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत रफ और टफ था, बिकॉज एक गाँव से कहीं ना कहीं मैं बिलोंग करता था। वो डिक्शन, वो वे ऑफ टॉकिंग और किस सामने वाले से कैसा बिहेव करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें थी। जब बॉम्बे आए शुरुआत हुई तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी तो मेरे लिए एकदम नहीं थी, न्यू थी मेरे लिए। और मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। वो मैंने एक स्माइल के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ फेस की और बढ़ता चला गया। कैमियो से मैंने शुरुआत की। सबसे पहला ब्रेक था, मिला था मुझे महाबली हनुमान में। तो उस टाइम पे यही सब सेटअप लगा हुआ था, बहुत बड़ा सेट था उनका, 4 कैमरे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और कैरेक्टर बहुत अच्छा था, डायलॉग्स बहुत प्यारे थे, ऊपर से माइथो, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं परफॉर्म कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और जो डायरेक्टर है क्या बोलेगा, उसका जो आउटपुट रहेगा मेरे लिए क्या रहेगा, कि आई एम गुड और नॉट। सो ये सब चीज़ें थी। बट अच्छा हुआ, करते चले गए और आज मैं सोनी टीवी का शो कर रहा हूँ। नॉर्मली जब नए कलाकार आते हैं उनको एक डर सताता है कि ज़्यादातर आसपास की भीड़ भी ऐसा ही कहती है, जो सो कॉल्ड सीनियर स्ट्रगलर होते हैं खासतौर से, वो ये समझाते हैं कि छोटा रोल कर लोगे, कैमियो कर लोगे, एपिसोडिक कर लोगे तो कभी भी मेन लीड या पैरेलल लीड तक नहीं पहुँच पाओगे। आपने कैसे ब्रेक थ्रू किया? देखिए, मेरा मानना है अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप जिस गोल को आपने देखा है, जो आपका एक एम है, जो आपका लक्ष्य है, अगर आपने उस पर निशाना साधा है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपका फोकस एक जगह है और आपको लग रहा है कि नहीं आज नहीं कल नहीं परसों अच्छा होगा, तो आप करो। जैसे आपके साथ हुआ, आज आप आराम से लीड और पैरेलल कर रहे हो। तो ये एक मिथ है, इसमें मत पड़िए, आप अपने काम पे फोकस करिए। बीइंग ए प्रोफेशनल एक्टर बस काम करिए। प्रोफेशनल है। गुर्जर टू एक्टर इतना आसान नहीं होता सुनने में भी। यस सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। गुर्जर टू एक्टर बहुत आसान नहीं होता, इसीलिए मेरी गुर्जर कम्युनिटी मुझ पर बहुत प्राउड करती है। बहुत प्राउड करती है। जब मेरी गुर्जर कम्युनिटी की बात आती है तो मेरी गुर्जर कम्युनिटी मेरे लिए जी जान से और मतलब
ऐसे खड़ी होती है कि तुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम तेरे साथ खड़े क्या बात है। फैमिली में जब पहली बार बोला कि मुझे एक्टर बनना है तो कोई रिएक्शन था? हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो रिएक्शन मेरे दादाजी का था कि मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ हाँ, वो उसी में बोलिए। तो भाई दादाजी से वैसे बात कर चलते चलते मैंने सबसे शुरुआत तो एक ही दिल के जो क्लोज होती है वो एक ही होती है, वो होती माँ। हाँ। मेरे माँ भी बहुत दिल के क्लोज थी, मैं फ्रैंक था। मम्मा मुझे ये सब तो चल ही रहा है बट मुझे एक्टर बनना है, कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है, सोच रहा हूँ थिएटर ज्वाइन कर लूँ। तो मम्मी ने एक ही चीज़ बोली, बेटा मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार जो अपने बड़े बुजुर्ग हमारे जो मुखिया हैं दादाजी, उनसे तो आप डिस्कस कीजिए। ठीक है करते हैं। दादाजी के पास पहुंचे और मैं कहा एक्टर बनना है। तो पहली बात तो उनको समझ नहीं आया एक्टर होता क्या, इंग्लिश का वर्ड है। तो मैंने कहा जो सिनेमा में जो लोग एक्ट करते हैं वो उसी तरीके से मुझे भी फिल्में करनी है और सीरियल नाटक करने हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज में नाटक। अच्छा, तो वो बोलते मुझे क्यों लग रहा है कि तुझे रोटी ज़्यादा चढ़ रही है, पेट भर रहा ज़्यादा है, थाली की मिल रही है तो इसलिए कर रहा है। एक काम करिए, सुबह सुबह जो काटने का होता है ना, इसको हम बोलते क्या बोलते हैं, हाँ कुल्हाड़ी टाइप जो होता है, गन्ना कटता है जिससे, सरोता। हाँ सरोता, हाँ वो लियो और सुबह पहुंच जाइए इक्की में और अपना जो 2-4 बीघे की वो काटियो, दोपहर तक ही तेरा ठिकाना आ जाएगा दिमाग। ये तो एकदम विस्फोट हो गया। दादाजी का ये था रिएक्शन, क्योंकि आसपास के माहौल में मेरा अगर बात करें कोई एक्टर नहीं है, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर चीज़ें हुई, हम साइलेंट मोड पे चुप। उसके बाद तो आप हाई कोर्ट में बैठे और जज ने ऑर्डर बोल दिया तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो उसके बाद फिर वही हुआ कि शुरुआत मैंने ही कहीं ना कहीं की। मैं स्टडी के बहाने दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने स्टडी की, लेकिन साइड बाय साइड कहीं ना थिएटर करता गया, छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करता गया पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कि ये अगर करूँगा तो कैसा रहेगा, वो करूँगा तो कैसा रहेगा, ये अच्छा है। और जैसे कि मेरा बैकग्राउंड अलग था, डिक्शन मेरा जो अलग है, गुजर जो फैमिली कहाँ को जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो थोड़ा सा मैंने पीछे हटाया, बिकॉज मुझे इस फील्ड में अपना नाम करना, आगे जाना था। राइट। तो वो कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदेमंद है। नॉवेल्स पढ़े मैंने हिंदी के, इंग्लिश के, और उनसे बहुत ज़्यादा मैंने ग्रूम अप किया अपने आप को, इम्प्रूव किया। और उसके बाद फिर बॉम्बे आया, थोड़ी पर्सनालिटी अच्छी थी, जैसे अभी है वैसी ही थी। तो स्टार्टिंग में थोड़े नेगेटिव व्यूज़ मिले मुझे कि भाई तुम्हारे एक्टिंग बहुत गंदी है और थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। तो बस माहौल में रंग गया, उसी के रंग में रंग गया और उसी ढंग में चलने लगा। चलो भाई जैसे आप चलाओगे चलते हैं, करते करते यहाँ तक। लेकिन हाँ, मैं एक जो भी अपने जो नए लोग हैं जो एक्टिंग के जो फील्ड से आते हैं, जुड़ते हैं, जो बॉम्बे आते हैं, अपना ड्रीम लेके आते हैं, एक सपना होता है, तो उनसे बस इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जब भी आओ अपने आप को प्रॉपर तरीके से अस्त्र शस्त्र सब कुछ एकदम लाद के आओ, तैयारी से आओ। जी पियूम, आप आए 2016 दिसंबर में जी, और हम जनवरी 2019 में, तो तकरीबन 2 साल में जी, बड़ा आसान सा, बड़ा फैंसी सा लगता है, सुनने वालों को भी लग रहा होगा कि कितनी अच्छी बात है, 2 साल में करियर एकदम सेट हो गया, बढ़िया एकदम रोल मिले। लेकिन क्या वाकई इतना आसान था? कभी दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, इतनी दिक्कतें आई हैं कि मैं अगर कहूँ तो मेरी रूह काम जाती है अगर मैं पुराने चीज़ें सोचता हूँ, जो पुराने वो दिन आए थे मुझे। क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया था, मेरी फैमिली में दादा दादी ने, चाचा ने, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था कि उनका मानना था कि मैं कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्रैक चला गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम तुझे खर्च नहीं देंगे, देखते हैं तो कितने महीने वहाँ रुकेगा। तो मैंने अपने ऊपर जितना भी जिम का खर्च रहा मेरा था, सब कुछ मैंने सेल्फ डिपेंडेड होके यहाँ पे खुद किया। कैमियोज किए, जो भी अर्निंग होती थी वो मैंने लगाया शेविंग के लिए। कहीं ना कहीं जो मेरी माँ थी वो मेरे साथ थी, उसने मेरे हर टाइम पे सपोर्ट किया जितना उससे हो सकता था। कभी लगा आप कि यार कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हाँ, ये बात आपकी सही है। कितनी बार मेरे मन में, जब स्टार्टिंग में मैं जैसे मैंने शुरुआत की अपनी, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेजेडी मेरे साथ बचपन में ही हो गई थी कि मेरे डैड बचपन में एक्सपायर हो गए थे। सो कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उनकी। तो जब मैं 4 साल का था, तो मेरा छोटा भाई है जिसका नाम शिवम गुजर है, और मेरी माँ, हालांकि जॉइंट फैमिली है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो डर था कि मेरा छोटा भाई और मैं बड़ा भाई हूँ, अगर कल के टाइम मेरा करियर नहीं बन पाया और मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो यार मेरे पास क्या ऑप्शन है। लेकिन फिर भी था, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चल ठीक है, अपनी तो दिल से कर, होगा। पहली बात तो खौफ था कि होगा, क्योंकि मैं मेहनत करके आया था। और जब आपको पॉजिटिव व्यूज़ मिलने लगे और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं हर जगह बुरे लोग हैं, तो वो आपको एक सहारा देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, नहीं नहीं बेटा होगा तो अच्छा कर रहा है, अच्छा। तो ऐसे करते करते चला गया। कितनी बार तो ऐसा क्या गिव अप करने का, मतलब ऐसा आगे घुटने टेकने के मेरे दिन आ गए कि यार बस अब नहीं हो रहा है, चलो यार यहाँ से बैग उठाओ और चलो। लेकिन फिर पता नहीं ऊपर वाले का करिश्मा था या मेरी माँ का आशीर्वाद था, माँ का प्यार था कि मैं फिर से दोबारा से मैंने अपने आप को तैयार किया और फिर से मैं
वही अपना बैग उठाया और बस का टिकट लिया 10 रुपये का, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हाउसेज हैं देखा ग्रुप में कहाँ से क्या आया है, वहाँ चला गया सर, हाँ ऑडिशन दिए सर मेरे लिए कुछ है, उन्होंने बोला है ये स्क्रिप्ट लो, हमने रीड किया और ऑडिशन दे दिया, मैं थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया, निकल गए। फिर अगर कुछ मिला अच्छा सा, उन्होंने ऑफर आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो खुशी होती थी। और जब शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप लोक नहीं होते हो, फाइनल में आप छूट जाते हो, कहीं ना कहीं रह जाते हो, तो थोड़ा सा दर्द होता था कि यार यहाँ तक आया, यहाँ नहीं हुआ, तो लेकिन कोई बात नहीं, पार्ट है, ये पार्ट ऑफ लाइफ, फेस ऑफ लाइफ, ये उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है, लेकिन अब तो सीख गए हम। अब तो सीख गए। ओके, लेकिन जब ये दौर ऐसा चल रहा था गिव अप करने का, तो क्या यही वजह थी कि आप फुल ट्रेंड थे, तो वो इनर कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार कर तो लूँगा, जब मैंने इतना अपने आप को ग्रूम कर लिया, चेंज कर लिया? हाँ, मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैं गांव से होने के बाद, विलेजर्स कहलाने के बाद में इतना सब कुछ मैंने ग्रूम अप किया है, अपने आप को चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। ओके, जब आप यहाँ पे थे आपको थोड़ा डर लग रहा था, जाहिर सी बात है माँ भी कहीं ना कहीं घबराई होगी, भले ही वो दिखाती नहीं होगी, लेकिन आज उनके बेटे ने, प्रियम ने प्रूफ करके दिखा दिया, तो वो खुशी कभी देखी आपने उनके? हाँ, खुशी वो ये देखने को मिलती है जब मैं अपनी मॉम से बात करता हूँ और मॉम को फ़ोन करता हूँ कि हेलो मम्मी कैसे हो, तो मम्मी जब कुछ बातें बताती हैं कि जैसे लाइक वो कहीं बाहर गई हैं किसी काम से, और कुछ लोग आते हैं, अरे आंटी जी नमस्ते, ऐसे पैर छू के नमस्ते करेंगे, बोले आप प्रियम की मम्मी है? बोले हाँ। अरे हाँ प्रियम भैया तो बड़े अच्छे हैं, वो तो एक्टर बन गया वहाँ पे हैं, और मैं तो बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ उनका, हालांकि उनसे मेरी हाय हेलो 1-2 बार ही हुई होगी, लेकिन मैं तो बड़ा अच्छा फ्रेंड हूँ उनका, मिलता रहता हूँ, कॉलेज साथ में किया है या स्कूलिंग साथ में की है, तो तब जो मम्मी के चेहरे पर स्माइल होती है वो, और जो गर्व होता है, गर्व होता है। जब अड़ोसी पड़ोसी मेरा सीरियल देखते हैं, जब मैं एक्ट करता हूँ, तो जैसे जब गेट टुगेदर करते हैं, कभी पार्टी में मम्मी जाती हैं, तो लोग बोलते हैं अरे हमने आपके बेटे का सीरियल चल रहा है, वो देखा, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बड़ा अच्छा लुक आ रहा है, तो मम्मी के अंदर मतलब फेस पे जो स्माइल होती है, जो खुशी होती है, वो वही एक्चुअली बयां नहीं कर सकता। वही मेरे लिए मेन थी कि मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी माँ को वो प्यार दूँ, वो खुशी दूँ, एक स्माइल होना चाहिए कि प्राउड मोमेंट आए, मम्मा कहें कि हाँ ये मेरा बेटा है। ओके, थैंक यू प्रेम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, बहुत अच्छे से आपने सारे जवाब दिए, मजा आया। ओके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रियो, बहुत सारी बातें सीखने को, समझने को, जानने को हम लोगों को मिली है। मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम फार्मर फैमिली से हैं, गांव से हैं, छोटे कस्बों से हैं, तो इंडस्ट्री में अपने कदम नहीं जमा सकते क्योंकि हम यहाँ किसी को जानते नहीं। ये बिल्कुल गलत है। आप अगर खुद पे भरोसा करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि आपने सपना देखा है, आप मानते हैं कि आपको एक्टर बनना है तो घर वाले एकदम से मान जाए, लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको अपनी कुछ लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ेगी। एक ना एक दिन जब वो ट्रेनिंग देखेंगे, आपके टैलेंट को देखेंगे, तो वो लोग भी मान जाएंगे। वो लोग आपका बुरा नहीं चाहते, वो लोग थोड़े से बस घबराए हुए हैं इस इंडस्ट्री को लेकर। तीसरी बात, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि प्रियम की बहुत अच्छी थी, तो कई लोग इस भुलावे में आ जाते हैं कि मुझे सीखने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आसपास के दोस्तों ने कह दिया कि तू तो हीरो जैसा लगता है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उस बात को नहीं माना, थिएटर किया, प्रॉपर ट्रेनिंग ली, अपने डिक्शन को खुद एनालाइज़ किया कि मुझे उसको ठीक करना है, और उसको ठीक किया, और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ। जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि तैयारी करके आइए, मैदान में आके सीधे खेलिए। तो वही प्रियम ने भी किया कहीं ना कहीं। यहाँ आए मुंबई में, छोटे रोल मिले, छोटे रोल किए, ऑडिशन दिए, ऑडिशन के बाद, सिलेक्शन के बाद, लास्ट मोमेंट पे भी रिजेक्शन हुआ, लेकिन उसको भी झेला, क्योंकि आपको झेलना सीखना पड़ेगा। ये आपको तब करना ही पड़ेगा, तभी आप निखर के एक एक्टर बनेंगे। और लगातार फोकस रखा, जो उन्होंने कहा, इसी वजह से 2 साल के छोटे से स्पैन में वो इतने अच्छे करियर ग्राफ पे पहुंच पाए हैं। एक और बात जो समझने को मिली है वो बहुत अच्छी, ये कि जब भी आपका जो मनोबल है वो टूटे, तो आप खुद को टटोल के देखिए, खुद को ग्रूम कीजिए, और उसके बाद फिर से लग जाइए अगली तैयारी में, अगले ऑडिशन के लिए। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।